नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक नेशनल हाईवे के किनारे बने मोरेन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इंडियन एयरफोर्स की सुखोई Su-30 MKI रफल AN-32 तेजस और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर समेत फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन भी देखा। यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी तरह की पहली फैसिलिटी है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर डिजाइन और बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु के साथ साथ 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई दूसरे विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कामरूप जिले के अमीगांव में IIM गुवाहाटी के टेम्पररी कैंपस और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नेशनल डेटा सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने भारत के 4 शहरों के लिए पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। गुवाहाटी के लिए 100 बसें, नागपुर और भावनगर के लिए 50-50 बसें और चंडीगढ़ के लिए 25 बसें। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने असम स्थित 2nd माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर डिंजान में हुए 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश इंडियाज डायनामिक फ्रंटियर नामक सम्मेलन में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि म्यांमार और भूटान के साथ बॉर्डर पर सांस्कृतिक और सुरक्षा के मसले जटिल तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने राज्य की बॉर्डर चुनौतियों, तरक्की और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल पर जोर दिया और इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा और विकास गहराई से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल ने राज्य की सुरक्षा, समावेशी विकास और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए पूरे देश से अपील की। इस मौके पर पूर्व सिविल सर्वेंट और भारतीय राजदूत पूंचौक स्टॉप ददान ने अरुणाचल तिब्बत के रिश्तों, संस्कृतियों, उनके बड़े ऐतिहासिक पहलुओं की जांच की। इसके अलावा राइटर, मिलिट्री हिस्टोरियन और फिल्म निर्माता शिव कुणाल वर्मा ने पेड़ पौधों, जानवरों, पारिस्थितिकी पर्यटन और इस इलाके की छिपे हुए संभावना पर बात की। चांगलांग जिले के जिला प्रशासन के समर्थन से अवईपुर गांव में 132 kV नमसाई मियाओ ट्रांसमिशन लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह खबर शेयर की। उन्होंने कहा कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इलाके में पावर कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा और बॉर्डर इलाकों के व्यापक विकास में मदद करेगा। उन्होंने स्थानीय समुदाय के सहयोग से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में पावर ग्रिड टीम की पूरी कोशिशों की तारीफ की। अरुणाचल प्रदेश के सिंगफो समुदाय का सालाना त्योहार शपांग यावंग मनाओ पोई आज मनाया जा रहा है। शपांग यावंग सिंगफो समुदाय के पूर्वज है। पोई शब्द का मतलब है त्योहार और मनाओ का मतलब है नृत्य, इसलिए शपांग यावंग मनाओ पोई का मतलब है शपांग यावंग के सम्मान में नृत्य उत्सव। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन अलग अलग क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल कैटेगरी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सब जूनियर गर्ल्स क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल कैटेगरी में तमिलनाडु की हाशिनी ने गोल्ड मेडल, महिला एलिट क्रॉस कंट्री ट्रायल इवेंट में कर्नाटक की स्टार नर्सरी ने स्वर्ण पदक जीता। महिला जूनियर क्रॉस कंट्री इंडिविजुअल कैटेगरी में तमिलनाडु की सबनरिका एस ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं तमिलनाडु के प्राणेश एस ने सब जूनियर बॉयज क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल कैटेगरी में स्वर्ण पदक और पुरुष जूनियर क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल कैटेगरी में महाराष्ट्र के सोनवणे योगेश ने स्वर्ण पदक जीता। महिला और बाल विकास मंत्री दासांग लुपुल ने शनिवार को गोइलियांग से गोलोथोंगला तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रोड की प्रगति की समीक्षा की। अंजाव जिले के गोइलियांग सर्कल में चल रहे कई शिक्षा और प्रशासनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गोइलियांग मुख्यालय और आसपास के इलाकों में कई आधारभूत संरचनाओं की प्रगति का जायजा लिया, जिसमें नया सर्कल ऑफिस बिल्डिंग, 4 यूनिट टीचर्स क्वार्टर, GUP स्कूल गोइलियांग के लिए 20 बेड वाले लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल, GUP स्कूल गमलियांग के लिए एक नई स्कूल बिल्डिंग और गमलियांग में एक लड़कों का हॉस्टल शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।